आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी के ऊपर, यानी कि ये कक्षा 10 की है, वर्ग 10वीं की है। सांख्यिकी चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। इसमें अंतर्गत आपको क्या निकाला जाता है, तो माध्यिका और बहुलक। इसके अंतर्गत आपको माध्यिका और बहुलक के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें माध्य निकालने के कई तरीके होते हैं। ऐसे तो 3 तरीके, एक अलग फॉर्मूला होता है और 3 तरीके अलग होते हैं, लेकिन हम सभी पर बात करेंगे एक एक करके। हम हर एक तरीके पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल बात करते हैं कि माध्य के ऊपर। आज हम पहले बात करेंगे माध्य के ऊपर। किसके ऊपर हुआ? माध्य के ऊपर। तो माध्य जो होता है यानी कि मीन, जिसमें आपको कुछ दे देगा, यानी कि माध्य। सबसे पहले तो माध्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि माध्य बराबर होता क्या है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है, एक माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। जिसमें आपको दे देगा कि 5, 7, 6, 9, 3 का माध्य ज्ञात करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो सकता है। माध्य ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको बुक का क्वेश्चन लेके नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले हम अपना मन से क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग समझ सके, फिर हम क्वेश्चन बुक का लेके चलेंगे। मान के चलो कि हमारा क्वेश्चन पहला विधि आ सकता है कि इसे दे देगा 5-6 कुछ अंक दे देंगे और बोला जाएगा कि आप माध्य ज्ञात करने के लिए। तो माध्य हम क्या करेंगे, तो प्रेक्षणों का योग करेंगे। माध्य बराबर लिखेंगे प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग। यहाँ प्रेक्षण को आंकड़ा भी कहीं लिखा हुआ रहता है, बटा प्रेक्षणों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो प्रेक्षण यहाँ क्या क्या हो सकता है, तो 5, 7, 9, 6, 9, 3 क्या है, प्रेक्षण है। तो हम यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर यानी प्रेक्षणों का योग, मतलब 5 जोड़, सभी को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। 7 जोड़ 6 जोड़ 9 और जोड़ 3 बटा कितना हो, 1, 2, 3, 4, 5। 5 है तो क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, बट्टा मतलब। तो हम इसको जोड़ के कितना आएगा, तो देखो 5, 7, 12, 6, 18, 18, 9, 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 बटा 5, यानी कट के 6 आंसर। यह हमारा क्या हो जाएगा, माध्य निकालने का तरीका हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया कि कुछ अंक दे दिए और सीधा बोला जाए कि हमको माध्य ज्ञात करें, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हम इस पे ले लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। अब मान के चलिए क्वेश्चन हमारा मिल गया कि 3, 7, 5 का माध्य ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए अभी हम बतलाएं आपको कि माध्य निकालने के लिए इसका क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हम इसमें लिखेंगे माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, तो प्रेक्षण का योग क्या हो सकता है, तो प्रेक्षण हमारा क्या है, 3 है, 5 है, 3 है, 7 है, 5 है, 8 है, 2 है और 5 है। तो इन सबों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यानी कि 3 जोड़ 7 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 5 बटा संख्या।
1 2 3 4 5 6, तो बट्टा में कितने देंगे? 6 देंगे। जोड़ेंगे तो 7 3 10, 8 5 13 23, 2 25 5 30, कितना हो जाएगा? 30/6 यानी कि 5। पहला तो विधि में हो गया। दूसरा फॉर्मूला था मास बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स। उसको निकालने का तरीका क्या होता है तो वो अलग होता है, तो हम उसके बारे में अब बात करते हैं। सेम वही है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, वही सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए जैसे आपको दे दिया 3 5 2 7 5 3 8 6 9 3 7 5 8, ठीक। तो ये बारंबारता एक तरफ से हो गया, तो हम लिखेंगे बारंबारता, एक तरफ लिखेंगे बारंबारता, जिसको हम किस करते हैं? आपसे सूचित करते हैं। और एक होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है? वर्ग चिन्ह, जो क्या होता है? इसको हम x से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? x से। और इसमें हमारा माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो इसमें बारंबारता क्या क्या हो सकता है? तो जो जो आया है वो बारंबारता में होगा, जितनी बार आया है वो वर्ग चिन्ह में होगा। तो देखो बारंबारता में क्या है? तो सबसे पहला 2 है तो हम लिखेंगे 2। इसके बाद क्या है? 3 है तो लिखेंगे 3। इसके बाद कितना है? 2 3। इसके बाद है 5, लिखेंगे 5। इसके बाद दिख रहा है 6 तो 6 लिखेंगे। 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर क्या है? 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर 9 है तो 9 लिखेंगे। इसके आगे हमको कुछ दिख नहीं रहा है। इसके बाद देखेंगे कि 2 कितनी बार है, तो 2 देख रहे हैं एक बार तो 1 लिखेंगे। इसके बाद 3 कितनी बार है, तो 3 हम देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ क्या होगा? चर मान होगा और यहाँ बारंबारता होगा। यहाँ होगा चर मान यानी कि x, और यहाँ होगा बारंबारता, बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि f। 2 कितने बार है, तो 2 हम देख रहे हैं एक बार है, 2 लिखेंगे एक बार। 3 देख रहे हैं 1 2 3 बार, तो लिखेंगे 3 बार। इसके बाद 5 देख रहे हैं कितने बार है, तो 5 एक बार 2 बार 3 बार, 3 बार लिखेंगे। इसके बाद 6 देख रहे हैं, 6 एक बार है तो एक बार लिखेंगे। इसके बाद 7 की बात कर रहे हैं तो 7 2 बार है। 8 की बात कर रहे हैं तो 8 भी हमको दिख रहा है 2 बार, और 9 की बात कर रहे हैं तो 9 है एक बार, यानी कि 1 3 5 6 3 9 3 12 1 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि 13 बार यहाँ पे भी है और 13 वहाँ पे भी है। सभी का सभी आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो सिग्मा एफ लिखते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी का योग। तो फ्रीक्वेंसी का योग कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं, यानी कि सिग्मा एफ एक्स, सॉरी एफ इंटू एक्स लिखते हैं, एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ? चर मान गुने बारंबारता। तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 2। इसके बाद 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा। 5 को 3 से गुना करेंगे 15 होगा। ठीक इसी प्रकार सभी को हम क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। 6 7 2 14, 8 2 16 और 9 1 9 लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या होता है, तो योग होता है सिग्मा एफ एक्स। आप देखेंगे कि मान एक ही आएगा आंसर। आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे, 9 2 11 11 और ऐसे देखो 9 6 15 15 30 30 और 14 16 30 30 30 60 60 और 9
69 और 2 कितना हो गया 71। ये क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान। और इसके बाद आप लोग को बतलाए हैं कि माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना आप लोगों को, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि चरमान और गुने फ्रीक्वेंसी का योग बटा फ्रीक्वेंसी का योग। तो देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 71 और सिग्मा एफ का मान कितना है 13। ये हमारा क्या हो गया मार्क आंसर हो गया। इसी को हम पहले विधि पे बनाएंगे। पहला विधि पे क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं, देखेंगे कि आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को जस्ट बताया है कि सिग्मा बोला माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य बराबर अभी आप लोग बोले हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, क्या होगा प्रेक्षणों की संख्या। तो आप लोगों को पता होगा प्रेक्षणों का योग मतलब क्या होता है, जो भी आंकड़ा दिया हो उनका योग हम करते हैं। तो 3 + 5 3 + 5 + 2 + 7 + 5 + 3 8 6 9 8 6 9 3 7 5 3 7 5 8 बटा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसके बाद हमारा क्या होगा, तो ध्यान दो 3 5 8 2 10 7 17 5 22 22 3 25 25 और 8 33 33 और 6 39 और 9 48 48 में 3 जोड़ेंगे 51 7 58 58 और 5 63 और 63 और 8 कितना हो जाएगा 71 बटा 13। आप देख सकते हैं किसी भी विधि से हम बना रहे हैं माध्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम आज बात किए हैं कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। और दूसरा फॉर्मूला बात किए हैं कि माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूला को याद कर लेना। इसके बाद और दो माध्य बताने का दो तरीका और है, 2 से 3 तरीका, 3 तरीका विधि और है, जो कि ये तो सिंपल विधि हो गया, ये सिंपल हो गया, ये और ये फॉर्मूला जो है सेम ही है। इसी को हम डिटेल में बात करेंगे कल, यानी कि अगली क्लास में हम क्या करेंगे इनको डिटेल में चलेंगे और किताब का जो क्वेश्चन होगा उनको लेते हुए चलेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।